कालू उस चिड़िया को ढूंढ लेना, ऐसा ना हो कि वो अपने बच्चों को लेकर यहाँ से भाग जाए। पापा यहाँ मेरे उसने यहाँ पंख पर मारा था। चिंता ना करो बेटा, मैं भी उन दोनों के पंख ही तोड़ दूंगा। गोरी मुझे कुछ खाने को दो। कालू जी घर में तो कुछ नहीं है, ना दिन में चोरी की और ना ही कल रात चोरी की, घर में क्या होगा। ठीक है तुम माँ बेटा बातें करो, मैं अभी किसी के घर से कुछ चुरा कर लाता हूँ। कालू कौवा अपने घर से निकलता है। जंगल में एक नया घर बना था। कालू कौवा बिना सोचे समझे उस घर में जा घुसता है। वो सीधा रसोई में जाता है और वहाँ शेल्फ पर रखे हुए दाने चुराने लगता है। वो दाने उठाकर एक टोकरी में रखता है और फिर उसकी नजर एक फल पर जाती है। कालू कौवा वो फल भी उठा लेता है। कौन है? झट से माही चील रसोई में आती है और एक जोर की लाठी कालू कौवे के सर पर दे मारती है। कालू कौवा तो दूसरी सांस ही नहीं लेता और वहाँ ही गिरकर मर जाता है। कौवा दाना चुराते चुराते अपनी जान से गया। चील उसे उठाकर अपने घर से बाहर फेंक देती है। सुबह हो जाती है। सारे जंगल के पक्षी कालू कौवे के गिर्द जमा थे। तोते भैया कौन है, हटना मैं देखूं। रानो कालू कौवा रात चोरी करते पकड़ा गया और चील ने जान से मार दिया है। मेरा कालू, हाय मेरा कालू, तू क्यों गया चोरी करने? अगर मुझे पता होता कि तू मर जाएगा तो कभी तुझे चोरी करने ना भेजती। गोरी कौवी पेड़ के पास बैठी ऐसे रोए जा रही थी। रानो चिड़िया गोरी के पास जाती है। गोरी बहन हौसला रखो, हम सब है ना तुम्हारी मदद करने के लिए। जो होना था वो हो गया, अब खुद को संभालो अपने बेटे के लिए। चिड़िया कालू तो तुम्हें मारने वाला था और खुद ही मर गया। मैं कहाँ से लूंगी अपना कालू। गोरी बैठी ऐसे रोती रहती है। तो मेरे लिए गुड़िया और खिलौने लेकर आना। ठीक है बेटा, मैं तुम दोनों के लिए ढेर सारे खिलौने लाऊंगा। बाप बेटियों की बातें खत्म हो जाए तो मुझसे भी मिल लेना। अच्छा माँ जी मैं चलता हूँ। माँ जी मेरी बच्चियों का ख्याल रखिएगा और रानो तुम माँ का ख्याल रखना और हमारे इस छोटे अंडे का भी। जब हमारा बच्चा अंडे से बाहर आया तो मुझे चिट्ठी लिख देना। पति जी आप चिंता ना करें, मैं सबका ख्याल रखूंगी। मानो चिड़ा नौकरी करने विदेश जा रहा था। वो अपने परिवार से मिलकर घर से निकलता है। मानो चिड़े के जाते ही सास चिड़िया के तो अंदाज ही बदल जाते हैं। गुड़िया, अरे ओ गुड़िया मुझे पानी पिलाओ। गुड़िया अपनी दादी माँ को पानी देती है। दादी माँ की आंखों में आंसू थे। तुम दो मनहूसों की वजह से मेरे बेटे को परदेश जाना पड़ा। तुम दोनों का बोझ ही खाए जाता है मेरे बेटे को। तभी रानो चिड़िया का अंडा टूट जाता है और एक सुंदर सी बेटी बाहर आती है। लो जी आ गई एक और मनहूस मेरे बेटे की जान खाने। क्या ही होता अगर तू एक बेटे को जन्म दे देती तो मेरा बेटा भी खुश हो जाता परदेश में। माँ जी आप ये कैसी बातें कर रही हैं? ये हमारे हाथ में थोड़ी है, ये तो ऊपर वाले की देन है और हम बहुत खुश हैं। आप ऐसी बातें ना करें। मगर सास चिड़िया मुंह फुलाकर वहाँ से चली जाती है। रात हो जाती है। मम्मा क्या बेटियां बोझ और मनहूस होती हैं? दादू ऐसे क्यों बोल रही थी? नहीं मेरी बेटी ऐसा मत सोचो, तुम तो मेरे आंगन की रौनक हो। तुम दादी की बात को दिल पे न लो। दिन गुजरते के चिड़िया की सास का गुस्सा तो कम ही नहीं हो रहा था। आज तो चिड़िया की सास ने गुड़िया को मारना ही शुरू कर दिया था। मम्मा मुझे बचाएं, मुझे दादू से बचाएं। माँ जी ये क्या कर रही हैं आप? छोड़िए मेरी बेटी को। मेरी बेटियों को दोबारा न मारना। क्या बिगाड़ा है इन मासूमों ने आपका? मैं कल ही गोरी की दुकान से नया मटका लाई थी। इस गुड़िया की बच्ची ने एक ही झटके में तोड़ दिया। मम्मा मैंने मटका जानबूझकर नहीं तोड़ा। जब से आई है मनहूस मारियों ने जिंदगी ही मुश्किल कर रखी है हमारी। दादू तो चुड़ैल बन गई है, मैं पापा को बताऊंगी। अपनी छोटी बहन की बात सुनकर रोती हुई गुड़िया भी हंसने लगती है। लो जी इसको भी लग गई जुबान। इससे पहले कि ये मेरा जीना और मुश्किल करे अपनी बेटियों को लो और निकलो मेरे घर से बाहर। चिड़िया की जालिम सास चिड़िया और उसकी बेटियों को घर से बाहर निकाल देती है और दरवाजा बंद कर लेती है। माँ जी ऐसा ना करें, कृपया करें। इतनी रात के मैं अपनी बेटियों को लेकर कहाँ जाऊंगी? ये जुल्म ना करें हम पर। गोरी कौवी अपने घर के दरवाजे में खड़ी ये सब देखकर बहुत खुश हो रही थी।
बड़ा अच्छा हुआ शौकी चिड़िया तेरे साथ, बड़ी शौकियां दिखाती थी। मेरा पति ऐसा, मेरा पति वैसा, अब आ गया सवाद पति को विदेश भेजकर। चिड़िया कौवे की बातों का कोई जवाब नहीं देती और अपनी बेटियों को लेकर वहाँ से चली जाती है। चिड़िया अपनी बेटियों को लेकर जा रही थी कि बारिश शुरू हो जाती है। पास ही मिट्ठू का घर था। चिड़िया मिट्ठू तोते के घर जाती है। चिड़िया दरवाजे पर दस्तक देती है। मिट्ठू भैया दरवाजा खोलो, मैं बहुत मुश्किल में हूँ, मुझे एक रात के लिए अपने घर में जगह दे दो, मैं सुबह होते ही अपना बंदोबस्त कर लूंगी। मिट्ठू भैया। चिड़िया दरवाजे पर दस्तक देती रहती है मगर अंदर से कोई जवाब नहीं आता। फिर चिड़िया कबूतर के घर जाती है मगर कबूतर भी दरवाजा नहीं खोलता। रात थी और ऊपर से तेज बारिश। चिड़िया को कुछ समझ नहीं आ रही थी कि वो कहाँ जाए। फिर उसे एक पेड़ के अंदर छेद नजर आता है। मम्मा, ये हम कहाँ आ गए हैं? मम्मा, मुझे तो बहुत डर लग रहा है, मुझे पापा की बहुत याद आ रही है। अगर वो हमारे साथ होते तो दादू कभी भी हमें घर से ना निकालती। मेरी बेटी सब्र करो, सब ठीक हो जाएगा। ऐसी बारिश में कहाँ जाऊँ भोजन लेने, भूख भी बहुत लगी है। हाँ, चिड़िया की सास के पास जाती हूँ, बूढ़ी है, जल्दी ही उल्लू बन जाएगी। गौरी कौवी चिड़िया के घर जाती है। वो ये नहीं जानती थी कि चिड़िया की बूढ़ी सास तो बहुत चालाक है। माँ जी, रात है, बारिश हो रही है, मैं भोजन लेने नहीं जा पाई, मुझे कुछ भोजन दे दो, मैं बाद में वापस कर जाऊंगी। मैं और तुझे भोजन दूं, चल भाग यहाँ से। माँ जी, मैंने कहा चल भाग यहाँ से। चिड़िया की सास गौरी को घर से बाहर निकाल देती है। गौरी कौवी मुंह बनाए अपने घर आ जाती है। उस बूढ़ी से अच्छी तो उसकी बहू ही थी, कम से कम मदद तो कर ही देती थी। इस बुढ़िया का तो कुछ ना कुछ करना ही होगा, आने दो इसके बेटे को। कुछ दिनों बाद मानो चिड़ा वापिस आ जाता है। गौरी कौवी रास्ते में ही उसे सब बता देती है। माँ जी, रानो और मेरी बेटियां कहाँ हैं? हाय हाय बेटा, क्या बताऊं तुझे, तेरी पत्नी किसी दूसरे चिड़े के साथ भाग गई, घर का सारा सामान भी ले गई। माँ जी, आपको शर्म आनी चाहिए, कोई अपनों के साथ भी ऐसा करता है। रानो, अंदर आ जाओ। मानो चिड़ा